उनसे ज़्यादा आकर्षक कुछ ले आओ। कह तो रहे हो उनको विषैला, पर विष की भी अगर आदत पड़ जाए तो वो बड़ा आकर्षक हो जाता है। उनसे ज़्यादा कीमती कुछ ले आओ। मन खाली जगह बर्दाश्त नहीं करने वाला। तुम चाहोगे कि जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है उसको हटा दो और उसकी परिपूर्ति न करो, तो पीछे एक रिक्तता शेष रह जाएगी। मन रिक्तता बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ हटाना है तो उसके एवज में कुछ लेकर भी आओ। तो ये शिव बुद्ध ये अपने लिए एक सुरती की सीढ़ी का काम करें। बिल्कुल। गुस्साई झन्नाई आप एक कमरे में घुसी कि आज तो आर पार की लड़ाई करनी है, और सामने महादेव आपको देख रहे हैं। बिल्कुल गंगा स्नान हो जाएगा, क्योंकि महादेव गंगा लिए हुए हैं। सब गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। जैसे किसी बहुत गुस्साए आदमी को गंगा में डाल दो, कहाँ गया गुस्सा। तो आचार्य जी ये भी होता है कि जैसे मेरा इष्ट कोई और है, ये अपने कई जन्मों का होता है। जैसे मान लो अगर मेरा ये शरीर जैन कुल में हुआ तो मुझे बुद्ध के प्रति ज़्यादा हुआ, तो बुद्ध को लिया। आपका कहने का मतलब कि जो सिंबल से आपका मन माने आप उस चीज़ को ले आओ, क्योंकि मेन तो एक मन को कंट्रोल करना। लेकिन एक बात और, ये भी बिल्कुल ठीक है कि शुरुआत वहीं से करिए जहाँ आपका मन बैठा हुआ है। आपका मन अगर कृष्ण में या महावीर में रमता है तो आप कृष्ण से या महावीर से शुरुआत करें। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखें कि एक ही सत्य है जो अनेक माध्यमों से प्रकट हुआ। तो सब माध्यमों को सम्मान देने की चैतन्य चेष्टा करें। लेकिन आपको फिर भी जो माध्यम अपने लिए ज़्यादा सुविध लगता हो, आप उसी के प्रयोग से शुरुआत कर लीजिए। तो फिर छोड़ना तो उसको भी पड़ेगा। अरे आप शुरुआत तो करिए। नहीं तो फिर आप मुझे ये ऐसी सी बात है कि चिकित्सक दवाई बताता हो तो आप कहें सब दवाइयाँ एक दिन छूट जाती हैं, शुरू ही क्यों करें। दवाइयाँ तब छूटेंगी ना जब रोग छूट जाएगा। जब तक रोग है तब तक तो दवाई का नियम पूर्वक सेवन करिए। जिस दिन रोग नहीं रहेगा उस दिन दवाई विदा हो जाएगी। फिर ये तो आप कह देते हैं कि अरे शिव की प्रतिमा को भी तो एक दिन विदाई देनी ही पड़ेगी घर से। पर ये तो आप कभी नहीं कहते कि घर में जो गुलदस्ते हैं उनको विदाई देनी है। इन चीजों को विदाई देने की आप कभी नहीं बात करते। तुमको सच पता ही नहीं था ना, आज पता चला। अरे जब सच पता चला तो जहां से सच पता चला है उसको मौका दीजिए ना कि वो आपको और सच बता सके। ये आदत भी मैंने खूब देखी है।
किसी को नशे की लत हो, साहिल, किसी को नशे की लत हो, अब वो नशे पर पूरी तरह निर्भर है 10 साल से, चल रहा है बढ़िया, 10 साल से नशे पर पूरी तरह से आश्रित है, और उसको नशा हटाने के लिए कोई दवा दो तो कह रहा है इसकी लत तो नहीं लग जाएगी। तुझे लत से इतनी ही आपत्ति होती तो तूने नशे की लत क्यों लगने दी होती? दवा की लत से आपत्ति है, नशे की लत से आपत्ति बिल्कुल नहीं है। हमारे जैसे घर होते हैं, उनमें प्रवेश करो तो लगातार ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो मन को विचलित ही करती हैं। हम उन चीज़ों को न जाने कब से रखे हुए हैं, सहेजे समेटे हुए हैं, उनकी झाड़ सफाई कर रहे हैं, और हम कभी नहीं कहते कि अरे हमें इनकी लत लग गई है। पर मैं कह दूं कि सुबह शाम प्रार्थना किया करो तो हम तत्काल बुद्धिजीवी हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये जो प्रार्थना हम करेंगे कहीं ये एक आदत तो नहीं बन जाएगी। ये वैसी ही बात है कि भैया अंडा बनाना पर प्याज मत डालना, बड़ी बदबू आती है। तुझे अगर बदबू से ही आपत्ति होती तो अंडा क्यों खा रहा होता?